आज की वीडियो में बात करते हैं आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है। आज 8 तारीख का जो मैथ का क्वेश्चन होगा, तो हम आज की वीडियो में पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे। जो हमने इसने जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे, इससे पहले वाले हमने वीडियो जितना अपलोड किया हुआ है, तो एक दो क्वेश्चन उसमें से मिलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप उसे पिछले वाले भी एनालिसिस आप जा करके ज़रूर देखें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तथा सी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों उस कार्य को अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, जो क्या दिया है कि ए किसी कार्य को, जो ए दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिन पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद दिया कि बी उसी कार्य को, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और उसके बाद दिया कि सी भी उसी कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो दिया कि अगर वो तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिन में पूरा करेंगे। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं, 12, 15, 9 अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, 180। कितना निकल जाए, 180। अर्थात ये 180 जो है ये टोटल काम है। ये जो है ये क्या है, टोटल काम है। क्या है, ये टोटल काम है। ठीक है ना। 180 क्या है, टोटल काम है। अगर बात करते हैं जो 12 जो है, ए जो है अर्थात जो ए है, अगर ए जो है अगर 180 काम को वह अगर प्रतिदिन काम करेगा, तो प्रतिदिन काम करेगा तो वह 15 काम, कितना 15 काम का करेगा प्रतिदिन। ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिदिन की बात करेगा। जो ए जो है अगर 12 दिन, अगर ए जो है अगर प्रतिदिन 15 काम करेगा तो वह 12 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर देगा। अगर उसी प्रकार से बी अगर 180 टोटल कितना, टोटल 180 काम है। अगर बी जो है अगर 15, अगर यहाँ पे कितना 12, क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अगर बी जो है अगर बी जो है 12 काम अगर प्रतिदिन करता हो, क्या हो 12 काम अगर प्रतिदिन करता हो तो वह कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में समाप्त करेगा। अगर सी की बात करें, 9 दूना के 18 अर्थात 20। अगर जो सी है अगर प्रतिदिन 12 काम करता है, जो सी है अगर प्रतिदिन 20 काम करता है तो वह कितने दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में समाप्त कर देगा। जो अब बात करते हैं, जो ये दिया है ना, ये 15 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, उसके बाद दिया है 20 दिया है। ये क्या है, ये प्रतिदिन का काम है। कितना, प्रतिदिन का काम है। और टोटल काम कितना है, 180 है। अर्थात जो ए दिया है, जो ए है अगर जो ए दिया है अगर वह प्रतिदिन 15 काम करेगा तो 180 15 काम करेगा और टोटल 180 काम है तो वह 12 दिन में समाप्त करेगा। बी उसी काम को बात करते हैं, टोटल काम 180 है। अगर 12 प्रतिदिन काम करता है तो वह 15 दिन में समाप्त करेगा। सी अगर बात करेंगे, अगर प्रतिदिन 20 काम करता है तो वह 9 दिन में समाप्त करेगा। अब बोला है कि तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15, 12 और 20 तो कितना हो जाएगा, 47। कितना हो जाएगा, 47 काम। कितना हो जाएगा, इन तीनों काम कितना, तीनों का अगर प्रतिदिन तीनों को अगर मिला देते हैं तो 47 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, 47 काम होते हैं अगर तीनों को मिलाकर काम करते हैं। और टोटल काम कितना दिया, 180। टोटल काम कितना दिया, 180 दिया है। अब वही जो प्रतिदिन काम कितना दे दिया, 47 टोटल, जो तीनों का मिला करके प्रतिदिन काम कितना दिया है, 47 दे दिया है। और टोटल काम 180 है। अब तीनों को मिलकर काम कितने दिन करेंगे, कितने दिन समाप्त करेंगे। अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 3 सही 39, 39 बटे में कितना हो जाएगा, 47 दिन में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि दो संख्याओं का योग
24 है और उनके बीच का भाग 7:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दिया है क्या क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का योग दे दिया है, दो संख्याओं का योग और उनके बीच का भाग मतलब दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 20 का भाग दे दिया है, कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, 7 अनुपात कितना दे दिया है, 7 अनुपात कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, ठीक है ना। तो हम इसे यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और दोनों का योग दे दिया है, दोनों का योग कितना दे दिया है, 12, कितना अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 x हो जाएगा। लेकिन 12 नहीं हो करके इनका योग कितना दे दिया है, 24 दे दिया, कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। तो भाग करते 12 दूना के 24 अर्थात x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 2, x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 2 हो गया। और मुझे पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या है, ये हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या x का वैल्यू कितना 2 हो गया, तो 5 गुणे के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, अर्थात दूसरी संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो व्यक्तियों की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है ना। तो ये औसत वाला क्वेश्चन है। देख दो व्यक्तियों की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है ना। तो दो व्यक्तियों का औसत आयु, तो दो यहाँ पर लिख लेते हैं, दो व्यक्तियों का जो औसत आयु 39 वर्ष है, तो जो गुणा कर देंगे 39 वर्ष है, ठीक है ना। तो बराबर अगर जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दे दिया है और 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दे दिया है, 54 दे दिया है ना। और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है कि तीसरे व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करनी है, तो हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए घटा देंगे, ये पहले देखिए ये दो व्यक्तियों का औसत आयु अगर ज्ञात करेंगे तो 78 है। दो व्यक्तियों का औसत आयु 39 है। अगर टोटल ज्ञात करेंगे तो 78 हो जाएगा, दोनों मिलकर के 78 हो जाएगा। अगर बात करेंगे तीन व्यक्तियों का औसत आयु 54 है, कितना दिया है, 54 दिया है। अगर तीनों व्यक्तियों का औसत आयु 54 है, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें कितना जाएगा, 162 आ जाएगा। अब तीसरे व्यक्ति का मतलब इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 में से 2 जाए कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब घटाने के बाद 162 में से अगर 78 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 84, कितना हो जाएगा, 84। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही पूछा है कि पहले वही पूछा है ना, तीसरे व्यक्ति का पूछा है, तीसरा व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 45,000 है। देखिए आप इस क्वेश्चन में दिया होगा, आप एक 0 काट दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय 45,000 है, कितना दिया है, 45,000 है। तो मासिक आय यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दे दिया, मासिक आय क्या दिया है, मासिक आय। जो मासिक आय की बात करेंगे तो कितना दिया है, 45,000 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में 0 आप काट लीजिएगा, ठीक है ना। मासिक आय कितना है, 45, इसकी जो मासिक जो आय है 45,000 है। और उसकी वार्षिक क्या दिया, वार्षिक ये दिया है, वार्षिक खपत या बोल सकते हैं खर्च, नहीं खर्च दे दिया, कितना दिया है, 42,40, ठीक है ना। उसके बाद दे दिया है कि तो इसकी मासिक बचत क्या होगी, मासिक बचत क्या हो जाएगी, मासिक हमें क्या प्राप्त करनी है, बचत की हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। मासिक हमें बचत बताना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये हमें मासिक बताना है, ये वार्षिक दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे भी हम क्या करते हैं, महीने में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे भी हम अगर महीने में लाने के लिए हमें क्या कर देंगे, तो 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाग करते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौक को 12, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब 3 चौक को 12 हो जाएगा। अब इसे भाग करेंगे, जब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000, कितना जाएगा, 35,000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, महीने की, एक महीने की जाए। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो 35,000 है, यहाँ लिख सकते हैं, जो 35,000 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, महीने का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये भी किसके वैल्यू आ गया, महीने की वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है, हम लिख लेते हैं आय होता है, क्या होता है, आय होता है। उसके बाद क्या होता है, खर्च होता है।
क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो आय प्राप्त हुआ है, जो आय कितना है, आय दे दिया है, कितना दे दिया है, 45,000 दे दिया है। कितना दे दिया, आय कितना, 45,000 दे। खर्च दे दिया है, खर्च दे दिया है 35, खर्च दे दिया है 35,000, खर्च कितना दे दिया है, 35,000 हमारा क्या है, प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो 35,000 हुआ है। अब बोला है कि हमें बचत, कितना बचत प्राप्त करना है। देखिए अब ये बीच वाला जो हमारा क्या होता है, बचत होगा ना, बीच वाला क्या हो जाएगा, बचत। देखिए 45,000 हमारी, 45 हमारा आय है, उसमें से हम क्या करें, 45,000 में हमें क्या करें, 35,000 रुपये क्या खर्च कर दे रहे हैं। तो कितना बचा, कितना बचा, तो बच्चे घटाएंगे कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा कितना, कितना निकल जाएगा, 10,000 हमारा क्या निकल जाएगा, इसकी हमारी क्या निकल जाएगी, बचत। क्या निकल जाएगी, बचत। ये हमारे से क्या हुआ था, पूछा गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इतना ध्यान दीजिएगा कि ये है, ये हमारा क्या वार्षिक है, मतलब वर्ष की है। तो हमें महीने की याद करने के लिए 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, महीने की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये भी महीना दिया है और महीने का पूछा भी दिया है। आय हो गया और खर्च हो गया। आय हमारा कितना, 45,000 दिया है, खर्च कितना दे दिया है, 35,000 दे दिया है। तो अगर बताइएगा, अगर हमारी आय 45,000 है, उसमें से हम खर्च कर देना 35,000 रुपये, तो हमारे पास कितना बचा, 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 45 व 30 का तीसरी समानुपात ज्ञात करना है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमने बोला था ना कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना, अनुपात और समानुपात क्वेश्चन से। तो देखिए क्या दिया है कि 45 व 30 का तीसरा समानुपात, तीसरा समानुपात बोला है ना, क्या बोला है, तीसरा समानुपात हमें प्राप्त करना है। तीसरा समानुपात का फार्मूला होता है B² = AC होता है। क्या होता है, AC होता है। ए का मतलब होता है पहला, ए का मतलब क्या होता है, पहला। बी का मतलब होता है दूसरा, बी का मतलब होता है दूसरा। सी का मतलब होता है तीसरा, सी का मतलब क्या होता है, तीसरा होता है ना। तीसरा हमारा समानुपात, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला है। हमें पूछा तीसरा समानुपात बोला है ना, तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितना दे दिया है, 45, बी की वैल्यू कितना दे दिया है, 30, ठीक है ना। और हमें सी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त करनी है, तो बी की वैल्यू कितना दे दिया है, 30। तो हम 30 गुणे के 30 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद = ए की वैल्यू कितना दे दिया है, 45 गुणे सी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त करनी है, सी की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 गुणे के 30 बट्टे में कितना हो जाएगा, 45, बट्टे में कितना हो जाएगा, 45। तो भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 30, 5 × 9 45। अब 3 × 3 0 और 3 लेके 9, उसके बाद 3 दूना के 6 = कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात तीसरा समानुपात हमारा क्या निकल जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन दे दिया है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि क्या दिया है, 3.69 दे दिया है। उसके बाद क्या दे दिया, बार दे दिया है ना। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए जो 3 दे दिया है ना, 3 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद 6 और 9 के ऊपर क्या दे दिया, बार दे दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 9 लिख लेंगे। उसके बाद बटे में लिख लेंगे। उसके बाद जितने के ऊपर बार लगा हो, जितने के ऊपर क्या लगा, बार लगा हो, उतना हम क्या 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। तो कितने ऊपर, एक के ऊपर, इसके भी लिखा, इसके ऊपर 9, इसके भी बार, दोनों के ऊपर बार लिखा हो, तो क्या दोनों क्या 9 बन जाए। क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे। जितने ऊपर बार लगा हो ना, उतने हम नीचे क्या कर लेंगे, 9 लिख लेते हैं। क्या कट रहा है किसी से, हाँ कट रहा है कि 3 दूना के 6, 3 के 9 और 3 के 9 और 3 के 9 = लिख सकते हैं कि 3 दे दिया है 3, उसके बाद 23 और बटे में कितना हो जाएगा, 33। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा गया था। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन लड़के बताए हुए थे, तो हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।